अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यू नो दैट वेरी वेल तोय के बारे में। ठीक है, तोय कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। ठीक है, और हिंदी में इसके लिए साउंड है। ठीक है, तोय का साउंड तो नहीं है हिंदी में, लेकिन त का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन त जो है उर्दू में एक और वर्ड होता है ते, वर्ड कह रहा हूँ सॉरी, लेटर होता है ते। तो दो लेटर हैं त साउंड के लिए उर्दू में। एक तो ये थोड़ा मोटा कहा जाता है, इसकी इंजीनियरिंग अगर बात करें इसकी साइंस की, ये थोड़ा सा मोटा त निकलता है और ये सिंपल होता है त। तो लेकिन दोनों तोय और ते के लिए हिंदी में ते होता है और इंग्लिश में भी टी होता है ना। तो बहरहाल अब शुरू करते हैं, और आप आज देखेंगे कि हर वो वर्ड जिसे आप समझते हैं तोय से होता है ना, या वो वर्ड जिसे आप लगता है कि उसकी आवाज़ ते से निकलती है लेकिन वो ते से नहीं होता, वो तोय से होता है। तो तोय जो है उर्दू का यू नो डैट 22वां लेटर है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तोय का पहला वर्ड तोय और अलिफ और बे और आयन। ठीक है, तो गाइस ये एक वर्ड है और किसी भी लैंग्वेज को और आप जानना चाहते हैं, दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज हो, आपको वर्ड मीनिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक, तो ताबे, ताबे वर्ड क्या है। ताबे का मतलब है छापने वाला या प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर या छापने वाला भी आप समझ सकते हैं। ठीक, ये अरबिक से लिया गया है, तो मैक्सिमम वर्ड अरबिक से ही हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला वर्ड हम लेते हैं तारिक। तो तोय और अलिफ इतना बन गया ता, और रे पे जेर आ गया तो री हो गया, और ये बड़ी काफ यानी कि मोटी हलक से जो निकलती है का, इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तारिक। ठीक, तारिक का मतलब होता है गाइस रात का मुसाफिर या वो सितारा जो सुबह को निकलता है। ठीक, और ये अरबिक वर्ड है। उसके बाद अगला वर्ड यू नो दैट वेरी वेल गाइस, है ना, तारी। तोय और अलिफ, ता और रे और छोटी जेर ये री, है ना, तारी, तारी। ठीक है, जेर लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पढ़ने में आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो तारी का मतलब होता है, ये भी अरबिक वर्ड है। ठीक है ना, यानी कि जाहिर होने वाला अचानक से, या मतलब कहते हैं ना पूरी तरह से जाहिर होने वाला, या फिर छा जाने वाला, या गालिब, गालिब आने वाला, एक तरह से फुली डोमिनेंट हो जाना किसी के ऊपर, किसी चीज़ का, किसी ख्याल का। ठीक है, किसी बात का, कहते हैं ना भूत सवार हो गया, तारी हो गया। ठीक है, बहरहाल वही उसी मतलब में इसको ले सकते हैं आप। तो ठीक, अगला वर्ड तारी होना, इसी से है तारी। तो बता दिया, तारी होना से मतलब है छा जाना या गलबा पाना। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड आपने सुना होगा ताश। तो ताश में बड़ी शीन है, बड़ी शीन की जगह पर हम सीन लिखते हैं, छोटी सीन जिसे बोलते हैं, ताश हो जाता है। तो देखिए, तोय और अलिफ और ये सा साउंड है सीन का, ताश। ठीक, तो गाइस ताश का मतलब होता है दैट वेरी वेल बड़ा तुश्त, बड़ा तश्त, या ये कह लीजिए प्याला, या एक किस्म का रेशमी कपड़ा भी होता है ताश, ये अरबिक वर्ड है और या फिर आप ये समझिए कि वो इलाका जिससे दरिया गुजरता हो, या इंग्लिश में इसका वर्ड है बेसिन। ठीक है, प्याले नुमा होता है ना बेसिन, भी पानी होता है इस तरीके से। तो गाइस अगला वर्ड दैट देखते हैं, ता से दरिया, इसी से बना है तास, और ये दाल रे और ये अलिफ, दरिया, दरिया मतलब नदी, है ना। तो ता से दरिया का मतलब होता है गाइस दहाना या डेल्टा या बेसिन। ठीक है, अब अगला वर्ड ताआत, यह है ता और आइन अलिफ आ, ता आ और ये ते। ताआत का मतलब होता है गाइस ताअत की जमा। ठीक है, और ताअत किसे कहते हैं तो देखिए बताता हूँ, तोय और अलिफ और आइन और ते। ठीक है, ये हो गया ताअत। तो ये ताअत वर्ड है। ठीक है, तोय अलिफ ता आइन ते ता अत। ताअत का मतलब होता है बंदगी, यानी कि इबादत या पूजा पाठ या फर्मा बरदारी, या किसी की बात बहुत अच्छे से मानना, उसे भी बोलते हैं ताअत। ठीक, अब उसके बाद गाइस दैट वेरी वेल ताअत गुजार, इसी से बना है ताअत गुजार, यानी कि ताअत लिखने के बाद गाफ जे अलिफ और रे, ताअत गुजार, इसका मतलब हो जाता है गाइस फर्मा बरदार, यानी कि कोई किसी की बहुत ज़्यादा बात मानने वाला है ना, या बंदगी करने वाला, या इबादत गुजार जो इबादत करता है, उसे भी बोलते हैं ताअत गुजार। ठीक है, अब एक वर्ड है ताउन, जिसका मतलब होता है हेल्प। तो देखिए, तोय और अलिफ और आइन वाव और ये नून। ठीक है,
तो ये वर्ड है ताउन। ताउन का मतलब होता है एक मौलिक और मुतअद्दी वबा, यानी कि जो बीमारी फैलती है और ठीक है, और जानलेवा बीमारी, फैलने वाली बीमारी को ताउन बोलते हैं। या फिर प्लेग। प्लेग बीमारी का नाम ही है ये, ऐसे कुछ होता है। स्पेलिंग अगर गलती हो तो सॉरी फॉर दैट। ठीक, तो फिलहाल अगला वर्ड तागूत। तागूत, ठीक है। तो अलिफ गैन वाव और ते, तागूत है ना। तो तागूत भी अरबिक वर्ड है। इसका मतलब होता है शैतान या जो भटके हुए लोग हैं, गुमराह लोग हैं, उनका सरदार। ठीक है, तो वही शैतान ही है। ठीक, उसके बाद तागूती, ता गैन वाव ते ज़िर ती। तो तागूती का मतलब होता है गाइस वही है ना, शैतानी। तागूती यानी शैतानी, तागूत शैतान, ठीक है, तागूती शैतानी। अब उसके बाद एक वर्ड है ताक। तो अलिफ ता और ये बड़ी काफ, ताक, ठीक है, ये भी अरबिक वर्ड है। तो ताक यानी कि मेहराबदार डाट जो दीवार में बना देते हैं। यक्ता भी बोलते हैं, लासानी भी इसका मतलब है, या वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि ऑड नंबर को भी ताक बोलते हैं। और जो डाट होती है दीवार में वो ऐसा होता है, अलमारी टाइप का होता है, छोटा सा मेहराबदार। ये मेहराब होता है ऊपर का मेहराब, और थोड़ा सा खाल मतलब अंदर डीप होता है। ये कोई भी चीज़ रख देते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ताक। ठीक, अब उसके बाद गाइस अगला वर्ड दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस आप देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ताक से मिलता जुलता एक वर्ड है ताक भरना। तो देखिए ता, और सॉरी मैंने भी तेज से लिख दिया, तो ऐसे है ये ताक भरना। ठीक है, ताक भरना का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मस्जिद या मज़ार के ताक में चिराग जलाकर फूल बताशे वगैरह चढ़ाना। ठीक है, उसे बोलते हैं ताक भरना। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड है दैट वेरी वेल, ताक पर धरना या ताक पर रखना, एक ही बात है, यानी कि तुर्क करना। तो लिखते हैं, देखिए ताक पर धरना, या लिख देता हूँ, या ताक पर रखना। ताक पर धरना या ताक पर रखना, इन दोनों का ही मतलब ये होता है गाइस कि कोई काम छोड़ देना है ना, कोई काम छोड़ देना, पूरी तरह से अबेंडन कर देना, तर्क कर देना। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप। उसके बाद ताक होना, ताक होना। अब ये नून का नुक्ता ये है, नून और अलिफ होना। देखिए गाइस, ताक होना का मतलब यहाँ ये है कि माहिर होना या यक्ता होना। माहिर होना, माहिर है ना, बहुत इंटेलिजेंट होना। उसके बाद गाइस देखिए ताक, ताकत। तो ये वर्ड अरबिक ही है, ताक, और काफ का 2 नुक्ता, इतना काफ का शॉर्ट फॉर्म है, और ये ते फुल फॉर्म में है। ठीक है, बस मिला दिया गया है काफ से। ठीक, तो ये ताकत। तो ताकत का मतलब वही शक्ति जिसे बोलते हैं, ज़ोर, कुव्वत, जुर्रत, हौसला, है ना, या बर्दाश्त यानी बिसात, या हुकूमत। हुकूमत को भी ताकत बोलते हैं। ठीक, तो ये सब मीनिंग है इसके ताकत के। जी गाइस, अगला वर्ड दैट वेरी वेल हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ताकत आजमाई। यानी कि ताकत लिखते हैं पहले यही वाला, और आज अलिफ मद आज जे, आज मीम अलिफ जबर मा, और ये पे हमजा लगा दिया, ये हो गया है आजमाई। ठीक है, ताकत आजमाई का मतलब गाइस यहाँ ये है कि जोर लगाना या ताकत आजमाना। कहते हैं ना कि बहुत ताकत आजमाई की लेकिन काम बन नहीं पाया, बहुत ताकत आजमाई की लेकिन ट्रैक्टर बाहर निकला नहीं कीचड़ से। तो ताकत आजमाई मतलब वही जोर लगाना, यानी बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई। ठीक, ठीक है, उसके बाद गाइस अगला वर्ड दैट वेरी वेल, ताकत सल्ब होना। तो देखिए ताकत सीन लाम बेसल्ब, और ये होना। ठीक है गाइस, तो ताकत सल्ब होना का मतलब होता है गाइस कुव्वत जाती रहना, यानी कि ताकत ख़त्म होते रहना। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना, अगला वर्ड है ताकतवर। ताकत वाव और रे वर। ठीक है, तो ताकतवर का मतलब होता है जोर आवर, यानी तवाना, यानी मजबूत या बल वाला। ठीक है, अब अगला वर्ड है ताकचा। तो अलिफ ता, काफ अच्छे छोटी है,
ठीक है गाइस। ताकचा ये एक, अगर हम एटिमोलॉजी की बात करें तो ये क्या होता है, ये फारसी वर्ड है ना। इससे पहले काफ़ी जो है वो थे अरबिक वर्ड थे सब। तो ताकचा मतलब होता है कि छोटा ताक, जो ताक मैंने बताया था ना यहाँ पे दीवार के अंदर था, उसे बोलते हैं छोटा ताकचा, यानी छोटा ताक, उससे छोटा, ठीक है, ताक से। उसके बाद ताकी है ना। ताकी का मतलब पहले लिख लेते हैं, तो अलिफ ता काफ ये ज़ेर की, ठीक है। तो ताकी जो है एक किस्म की लंबी टोपी होती है ना, या वो घोड़ा जिसकी एक आँख छोटी और एक बड़ी हो, ठीक है, या भेंगा बोलते हैं इसको, भेंगा। इसी आँख वाली कहानी में जो इसका शॉर्ट फॉर्म एक वर्ड है, वन वर्ड भेंगा, ठीक है, एक आँख छोटी एक आँख बड़ी, ठीक। तो गाइस ये भी फारसी वर्ड है। उसके बाद अगला वर्ड देखते हैं हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ताल। ताल, तो ये अलिफ और लाम। तो ये जो ताल वर्ड है ये अरबिक है और इसका मतलब है लंबा, लंबा हुआ या बढ़ गया, है ना। ताल यानी लंबा हुआ या बढ़ गया। अब ये है ताल उम्र, तो अलिफ ता लाम ताल आइन मीम रे उम्र, ठीक है। उम्र यानी कि आयु, हिंदी में आयु बोलते हैं और एज बोलते हैं इंग्लिश में। उम्र अरबिक वर्ड है, ठीक। ताल उम्र, ताल उम्रा, सॉरी छोटी है तरह रह ही गया था। तो ये ताल उम्रा ये एक वर्ड है, इसका मतलब है उसकी उम्र लंबी हो, है ना। ये एक तरह से दुआ हो गया, ठीक, दुआ हो गई ये, किसी को कहते हैं तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो ये है। अब एक वर्ड है तो अलिफ ता लाम और बे, तालिब, ठीक है। तालिब का मतलब होता है चाहने वाला, सीकर, SEEKER, सीकर वही है चाहने वाला। तो तालिब यानी चाहने वाला या मुश्ताक या उम्मीदवार, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस देखते हैं अगला वर्ड क्या है, देखिए, तालिब दुनिया। तो अलिफ ता लाम और बे, तालिबे, दाल नून ये अलिफ, दाल नून ये अलिफ, तालिब दुनिया, ठीक है। तो तालिब दुनिया का मतलब है दुनिया तलब करने वाला, या हरीस, हरीस बोलते हैं लालची को, है ना। ठीक है। कंजूस होना अलग बात है, लालची होना अलग बात है, ठीक। कंजूस किसी तरह से भी पसंद नहीं किया जाता लोग, लेकिन लालची लोग, लालच, हर चीज़ का लालच होता है, अच्छी चीज़ों का लालच और गंदी चीज़ों का लालच। तो देखना पड़ता है कि लालच किस चीज़ का और कितना है। तो लालच अच्छा भी होता है और लालच बुरा भी होता है, ठीक। अब किसी को पढ़ने का लालच है तो वो तो अच्छी चीज़ है ना। ये सब चीज़ें हैं। तालिब दीदार, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है तालिबे, दाल ये दाल, दाल ये का दो नुक्ता, दाल अलिफ दा, दीदा और रे, तालिब दीदार, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब है महबूब को देखने का ख्वाहिशमंद, ठीक है, यानी ऐसा शख्स जो जिसको चाहता है उसको देखने का ख्वाहिशमंद। जैसे कोई नबी को बहुत ज़्यादा चाहता है तो नबी का तालिब दीदार, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद गाइस तालिब दीदार हो गया तालिब इल्म, ठीक। तो अलिफ और लाम और बे, तालिब आइन लाम मीम, इल्म। इल्म यानी कि नॉलेज, तालिम यानी कि सीकर, है ना। तो वही है नॉलेज सीकर, और उर्दू में इसका मतलब यही होता है कि इल्म का तलबगार या इल्म हासिल करने वाला। और इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है स्टूडेंट, और हिंदी में बोलते हैं छात्र, ठीक है, छात्र। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो गाइस अब एक वर्ड है तालिबो मतलूब। तो देखिए, तो अलिफ लाम बे, तालिब, वाव लगा दिया तो तालिबो हो गया, ठीक है। और मीम तो लाम वाव और बे, ये एक वर्ड बन गया तालिबो मतलूब, ठीक है। तो तालिबो मतलूब का यहाँ मतलब होता है गाइस कि एक तरह से आशिको माशूक, ठीक है, जो एक दूसरे को चाहते हैं उसे बोलते हैं तालिबो मतलूब, ठीक। तो अब एक वर्ड है तालिबात। तो अलिफ ता लाम और बे अली ज़बर बा और ते, तालिबात, ठीक है। अब यहाँ तालिबात का मतलब यही होता है कि तालिबा की जमा, है ना। और तालिबा किसे कहते हैं, तो अलिफ लाम और बे, और ये है छोटी है, इतना जो है ये छोटी है, ठीक है, और ये बे का नुक्ता ये है।
तो तालिबा का मतलब गाइस यहाँ मतलब होता है तालिबा का कि तलब करने वाली यानी इल्म हासिल करने वाली औरत या मौलिमा, ठीक है। तो फीमेल स्टूडेंट, वैसे इंग्लिश में स्टूडेंट का मतलब है मेल फीमेल दोनों, लेकिन तालिबा मतलब है मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट। तालिबा मतलब फीमेल स्टूडेंट और तालिब इल्म मतलब मेल स्टूडेंट, ठीक है। तो गाइस यही कहानी थी, आज हम कहानी यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है। तो ये है पार्ट 1, यहाँ पार्ट 1 लिख देता हूँ, ये पार्ट 1 है। तो चलिए फिर, ठीक है।